प्यारे बच्चों, फाइनल हो चुका है खत्म और इंडिया हार चुका है, ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है। ऑस्ट्रेलिया वो पहली टीम बन चुका है जो कि आईसीसी की तमाम ट्रॉफीज जीत चुका है। उसी के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा कि क्या बेहतरीन ट्रॉफी है। आईसीसी की हम तो बुराइयां करते रहते हैं डिफरेंट चीजों के ऊपर, लेकिन ये मानना पड़ेगा जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी बनाई हुई और जो ये टेस्ट मैच बनाई हुई ना यार, इससे बेहतर इससे खूबसूरत चीज मैंने कोई नहीं। खैर बात करेंगे उस मैच के बारे में जिसके अंदर मेरा हमें जो पहली वीडियो मैंने बनाई थी उसी के अंदर बात कर रहे थे, या दूसरी वीडियो के अंदर ही जो पिछली थी उसके अंदर बात हम ये कर रहे थे कि यार असल में इंडिया जो हारा है ना वो हारा है पहली इनिंग्स के अंदर, और वो हारा है सिर्फ और सिर्फ घटिया बॉलिंग की वजह से। टॉस जीत के पहले बॉलिंग भी कर रहे थे, इसका मतलब है कि सारी की सारी सपोर्ट, अगर ऑस्ट्रेलिया भी टॉस जीता तो वो भी पहले बॉलिंग ही कर। डिसीजन बिल्कुल ठीक थी, ओवरकास्ट कंडीशन थी, जिस तरह सीम स्विंग वगैरह हो रही थी, बैट्समैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी जो बॉलिंग जिस किस्म की कर रहे थे इंडियन फास्ट बॉलर्स वो निहायत ही बुरी थी। अगले दिन आके फिर भी उन्होंने कुछ बेहतर बॉलिंग करा दी थी और फिर आउट भी कर दिया था, तकरीबन 70-80-90 रन और बनाए थे और पूरी टीम आउट हो गई थी। लेकिन लास्ट सेशन के ऊपर जिस तरह कुट खा रहे थे, ट्रेविस हेड वगैरह ने अच्छी बैटिंग भी की थी, लेकिन वहीं पर जो कमजोरी थी वो सिर्फ बॉलिंग की थी। और उसके अंदर भी सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि आप लोग और बनाए टर्निंग पिचेस। इनके फास्ट बॉलर्स ने फास्ट बॉलिंग कराई ही कब है पूरे टेस्ट मैचेस के अंदर? इनके तो वहां पर जो ओपनिंग स्पेल होता है जब इंडिया में टेस्ट मैचेस हो रहे होते हैं तो वो भी स्पिनर ही फेंक रहा होता है। जडेजा और अश्विन 7-7 विकेटें लेते हैं, वो लड़ रहे होते हैं कि मैंने इस एंड से कराना है, मैंने उस एंड से कराना है, मेरी 7 हो रही है, मेरी 8 हो रही है, इसी किस्म की बातें हो रही होती है। उनको पता होता है कि ये सारी सारी पिचेस ही टर्निंग है, सिर्फ स्पिनर्स के लिए ही बनी हुई है, और फिर बाद में कंप्लेन तो करनी है क्योंकि फास्ट बॉलर्स के प्रैक्टिस ही नहीं है। आईपीएल के अंदर उन्होंने प्रैक्टिस की हुई है जो भी की हुई थी, तो यहां पर आकर टेस्ट मैच के अंदर तो फिर ये सब कुछ नहीं चलता ना यार। और वही डिफरेंस रहा है जो पहले दिन बुरी बॉलिंग हुई थी। मैंने पहले भी पिछली वीडियो के अंदर भी दिखाया था ये कि ये पिच मैप है जिसके ऊपर 91% बॉल्स जो है वो स्टंप्स के ऊपर जा ही नहीं रही हैं, वो बाहर जा रही है। मतलब ठीक है यार, कुछ मतलब किसी वजह से विकेटें वहां पे लगी हुई ना, निशाना लेना पड़ता है, टॉप ऑफ ऑफ स्टंप वाली भी बातें होती है, लेकिन यहीं पर मार खा गए और ये पिच थी ही नहीं। पहले भी जिक्र कर चुके हैं इसी बारे में कि ये 270, 290, 300 मैक्स ये इस किस्म की पिच थी, इससे ज्यादा जो है होना ही नहीं चाहिए। 450 रन बन गए थे, वो ही गलत था। इवन इंडिया के भी जो 290 रन बनाए थे पहले इनिंग्स के अंदर वो भी बुरी फील्डिंग और कैचेस वगैरह ड्रॉप होने की वजह से बने थे, वरना 270, 260 से ऊपर स्कोर नहीं होना था। सेकंड इनिंग्स के अंदर ऑस्ट्रेलिया के भी आप लोग को नजर आ रहा था कि उनके किस तरह स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत मुश्किल से वो रन बना रहे थे। तो ये पिच थी ही नहीं, 300 मैक्स था, 450 रन बना के उसी वजह से हार गए। खैर पिछले 10 साल से इंडिया कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीता है और इतना क्लोज आके हारता है, फाइनल में आके चोक कर रहा है, ये बाकी अलार्मिंग तो है। जो आईसीसी ट्रॉफी जीतने का जो गुड़ था ना वो था मेरे दोस्त धोनी के पास। अब धोनी नहीं है तो अब तो मुश्किल हो गया ये सब ट्रॉफीज जीतना भी। कोहली बेचारा गालियां खाता रहा, लेकिन ये कोहली नहीं था, ये बेचारा बस जो है ये धोनी था। खैर यहीं पर मैं खराजी तहसीन पेश करना चाहूंगा, हमारे पाकिस्तानी जो स्पोर्ट्स चैनल्स हैं किसी एक चैनल ने भी ये मैचेस दिखाए ही नहीं है। मतलब दुनियाई क्रिकेट जो लोग जानते हैं, जो कि टेस्ट मैचेस को देखते हैं, उनको पता है कि असल जो क्रिकेट है वो टेस्ट मैचेस का ही हो रहा होता है। उसके अंदर आकर भी जो उसका वर्ल्ड कप फाइनल है, मतलब जो 2 टीमों के बीच में हो रहा है, वो हमारे किसी चैनल ने दिखाया नहीं। हमें भी पता चलना चाहिए कि भाई दुनिया क्या खेल रही है। ये जो हमारे कुछ वो बरसाती फैंस निकल आते हैं ना, जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, T20 के मैचेस होते हैं, तो उसके अंदर सब लोग बाहर निकल आते हैं और फिर अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे होते हैं। तो देखने वाले उनको देखना चाहिए, ये मैचेस देखेंगे उनको पता चलेगा कि हम लोग किधर स्टैंड करते हैं। इस पूरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर इंडिया 2 दफा फाइनल खेल चुका है और पाकिस्तान 7वें नंबर पे आया। और इस दफा जितने चांसेस थे पाकिस्तान के, क्योंकि सारी की सारी सीरीज होम पे हो रही थी, ऑस्ट्रेलिया के साथ होम पे, न्यूजीलैंड के साथ होम पे, सारी इजी थी, वेस्ट इंडीज वगैरह इस किस्म की सीरीज थी और बहुत ज्यादा चांसेस थे कि अगर कभी हम फाइनल खेल सकते हैं तो इसी साल खेल सकते हैं, और फिर भी हम 7वें नंबर पे फिनिश किए। तो ये है असल क्रिकेट जो कि पाकिस्तान में दिखाया ही नहीं गया है। और अभी जब ये फाइनल हो रहा है तो पता नहीं लोगों ने कहां से इधर उधर कोई लिंक्स विंक्स निकाल कर जो है वो देख लिए है, लेकिन दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड ह्यूज शाउट आउट टू हमारे जो स्पोर्ट्स चैनल्स हैं कि उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। खैर भाई बात करनी पड़ेगी बोलैंड की। यार क्या कोई बॉलर है, वो हेजलवुड था नहीं तो लोग ये बात कर रहे थे कि यार हेजलवुड नहीं है, इंडिया को सारा एडवांटेज चला गया, लेकिन ये आया तो इसके क्या ही कोई बोलैंड के बुलंद हुए हैं यार। ये जो उसके रुतबे हैं क्या खूबसूरत उसने आज के मैच, आज का दिन हुआ है उसके अंदर आके मैच खत्म कर दिया था 1 ओवर के अंदर। कोहली को आउट किया, उसके बाद जडेजा को आउट किया, और कोहली को जो आउट किया यार क्या सेटअप किया, 3 बॉलिंग कराई उसने, एक बाहर जा रही है, एक अंदर आ रही है, फुलर फेंकी है, सीधी गई है, उसी के ऊपर वो आउट हो गया। खैर वो थी भी कोई 6ठी 7वीं स्टंप के ऊपर और कोहली ने फिर बल्ला फेंक दिया उसके ऊपर, इस वजह से वो आउट हुए। और क्या कोई कैच पकड़ा, जो कैच पकड़ा स्मिति ने ऐसे जिस तरह कोई तेंदुआ किसी गरीब मुर्गी के ऊपर झपट्टा मारता है उस तरह पकड़ा। और ये खाली एक दफा नहीं इसने पकड़ा, ये स्लिप का मेरा ख्याल में इस वक्त सबसे बेस्ट फील्डर है, और भी इसके बहुत कैचेस हैं जो कि इसी स्टैंडर्ड के हैं। खैर बोलैंड ने इस ओवर के अंदर
तीसरी भी ले लेनी थी, वो भी एज निकली थी जो कि स्लिप के ऊपर चली गई थी, मैच ही खत्म हो गया था पूरे एक ओवर के अंदर। खैर ऐसे जब भी मौके होते हैं इंडिया के अंदर, जब भी कोई इस किस्म के मैचेस हार जाता है तो सब की सब गालियां जो है वो सारी की सारी राउट हो जाती हैं आईपीएल की तरफ, और अब सब लोग जो है वो आईपीएल को गालियां दे रहे होंगे इंडिया के अंदर कि यार तुम इनसे आईपीएल खिला लो। आईपीएल ठीक है, तुम लोग भी आईपीएल खेलते रहो, हम लोग भी पीएसएल ही खेलते रहेंगे और उसी के अंदर चैंपियन बने रहेंगे। जिस तरह अमेरिका के अंदर होता है, वो अपनी ही लीग्स खेलते रहते हैं और उसी के अंदर सेलिब्रिटी भी बहुत बड़े बड़े बने हुए कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर ही ये बंदा है, पूरी दुनिया के साथ खेला नहीं लेकिन दुनिया का बेस्ट प्लेयर वही। उसी तरह हमें भी चाहिए कि ये खेलें। दूसरा किसी शख्स को बेचारे को अगर गालियां पड़ती तो वो अनुष्का शर्मा, यार कुछ खुदा का खौफ कर लो, इसकी घटिया हरकतें ना करना कि उसको जो है टैग करके शुरू कर देना कि ये आई थी इसलिए नुकसान फैल गई और कोहली से परफॉर्म नहीं हुआ। खैर मैच जहां पर भी हो, कल एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी और वो ये हुई थी जो गिल्ली का आउट था वो दे दिया था स्लिप के अंदर और ये था वो आउट, ये कैच था। मेरा ख्याल में अगर वैसे मेरा पूछा जाए तो मेरा ख्याल में ये आउट नहीं था और ये बॉल जो है वो ग्राउंड के ऊपर रिड़ती भी जा रही थी। इसके ऊपर आज मेरे ख्याल में कोई वो लॉजिक वगैरह भी दे रहे थे नासिर हुसैन वगैरह के, अगर बॉल जो है वो हाथ यूं है तो ये कैच है, अगर यूं करके रगड़ रही होती तो फिर ये नॉट आउट था। बकवास किस्म की लॉजिक है यार, जमीन के ऊपर रगड़ती भी जा रही है, लेकिन फिर भी जो भी हो क्लोज था। थिंग इज कि यार जरा जूम शूम करके ही देख लेते, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते उसके ऊपर, लेकिन वो कह रहे हैं जी नीचे उंगली थी। भाई उंगली थी तो क्या हो गया यार, उंगली है, कोई बेलचा थोड़ी है जिसके ऊपर बॉल पड़ी रहेगी, बाकी सारी की सारी बॉल जो नंगी और ग्राउंड के ऊपर की सीटियां खा रही है, लेकिन फिर भी इसको आउट दे दिया गया। और यहाँ के ऊपर रिएक्शन भी जो है बड़े उन्होंने दिखाए, इवन गिल्ली ने भी जो है ट्वीट कर दिया, रोहित शर्मा जो है उसने बड़े रिएक्शन वगैरह दिखाए, पूरी दुनिया कह रही है कि बड़ी गंदी अंपायरिंग होगी। लेकिन खैर बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो जो नो बॉल हमें दी थी, हमारे खिलाफ दी थी, उसी का ये बदला है, लेकिन उसका बदला नहीं है भाई, वो पाकिस्तान इंडिया का कोई मैच हो जिसके ऊपर इस की सिचुएशन बनेगी तभी होगा, लेकिन बाकी उसी किस्म की चीज थी। वो भी नो बॉल नहीं थी क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि एक मीडियम पेसर ने जो है वो लूपी बॉल कराई है, मतलब वो था भी स्पिनर, मीडियम भी नहीं था कि बंदा कहा कि चलो कभी कभी थोड़ी को टॉप 130 में भी चला जाएगा व्हाटएवर। ज्यादा 110 किलोमीटर के ऊपर वो बॉल जा रही होगी, ज्यादा से ज्यादा भी हो रहा होगा, उसके अंदर भी वो पिच से बाहर निकला हुआ है, लूपी किस्म की बॉल है। अभी आईपीएल में सब ने देख लिया है कि जो ट्रेजेक्टरी होती है बॉल की वो देखी जाती है कि वो नीचे किधर जा रही है। अगर इसकी भी वो देख ले तो वो कंफर्म जाके मिडिल स्टंप के मिडिल पे ही लग रही थी, ये भी नहीं कि कहीं ऊपर से स्टंप के ऊपर लग रही थी, नीचे बॉल थी। खैर उस वक्त भी दे दिया था, उस वक्त हमें भी इसी किस्म का दुख हुआ था, लेकिन जो भी हो दैट साइड मेरा ख्याल में ये आउट था नहीं जो कि आउट दे दिया गया था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिचुएशन जो है वो थोड़ी बदली थी कोई। यार देखो बात सुनो, ठीक है आउट तो गलत दिया होता, लेकिन शॉट भी तो गलत थी ना। गिल्ली ने अपनी तरफ से तो विकेट दे दी थी यार, तुमने शॉट खेल ली, एज निकल गई, बॉल ऊपर चली गई, अब आगे तो जो भी हो वो तो फिर उनके ऊपर है ना, वो ड्रॉप कर रहे हैं तो अलग बात है, तुमने तो अपनी विकेट दे दी थी। तो ये हमें ना ये देखना चाहिए कि बैट्समैन अपनी गलती कर बैठे थे, उन्होंने विकेट दे दी थी, कम से कम बैट्समैन के उसके ऊपर कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, जैसे कि वो बाद में जो ट्वीटी भी कर रहे हैं, भाई आपने गंदी शॉट खेल ली थी और आपने मौका दे दिया था कि मुझे आउट कर लो। उसी किस्म की शॉट जो है बाकी की बैट्समैन ने भी इन्होंने खेली हैं, राहुल द्रविड़ की भी इसी किस्म की थी शॉट, कोहली की भी इवन जो थी वो भी बाहर जा रही थी, और मतलब आप जो है वो बैटिंग में ही फेल कर गए हैं, बॉलिंग में तो खैर फास्ट बॉलर्स हैं, पहले दिन जो भी किया होगा, लेकिन खैर कंडीशंस के हिसाब से इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए थी बॉलर्स की, लेकिन स्टिल बैटिंग भी तो नहीं चली ना। ये तो थोड़ी बहुत जो फाइट दी है वो रहाणे ने दी थी और जडेजा ने दी थी, उसके बाद शार्दुल ठाकुर ने जो 50 मारी थी उस वजह से हो गई थी, अदरवाइज तो ये लोग टॉप ऑर्डर भी नहीं चला था इनका इस टेस्ट मैच के अंदर। और पता नहीं कोई स्टैट्स भी इस किस्म के दिखा रहे थे जिसके अंदर इनका जो टॉप ऑर्डर है उसकी इंडिया से बाहर में हमें 20-20 की एवरेज जा रही है पिछले 2 सालों में, तो ये काफी अलार्मिंग है। खैर वैसे तो कैच पकड़ लिया तो नॉर्मली देखा जाए तो उसके बाद गोरे इतनी जबरदस्त उनकी एक्टिंग करते नहीं है नॉर्मली, मतलब इतनी चालाकियां दिखाते नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस शायद दिखा भी सकते हैं चालाकियां। जो भी रिएक्शन वगैरह जो है जो फर्स्ट स्लिप में और इस जितने भी लोग खड़े हुए थे उनका बहुत ही बेहतरीन था, तो उसकी वजह से चला गया था। मुझे नहीं पता कि वो जो अब सॉफ्ट सिग्नल का रूल था वो पिछले दिनों सुना था कि खत्म हो गया, पता नहीं इसके ऊपर यूज किया कि नहीं गया, लेकिन जो भी हो ये आउट देना नहीं चाहिए था। अगर इस किस्म की इतने डाउट हो रहे थे तो मत दो यार आउट। खैर शुरू में बेसबॉल वगैरह खेल रहे थे, रोहित शर्मा भी जो है बेहतरीन जा रहा था और लग रहा था कि कुछ हो सकता है हिस्ट्री, लेकिन 450 रन यार, मतलब वो भी ओवल ग्राउंड के अंदर। ठीक है इंडिया में हो जाते हैं इस किस्म की चीज़ें हो रही होती हैं, 300, 350, 400 रन भी हो सकते हैं, चेज हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल चेज नहीं हो सकते, रिकॉर्ड्स भी टूटने के लिए बनते हैं, लेकिन ओवल के ग्राउंड के अंदर इन कंडीशंस के अंदर वो पिच के ऊपर वो जो बॉलिंग करा के खड्डा पड़ गया था, जिसके ऊपर जडेजा भी जो है उसी जगह पे बॉलें मार रहा था, वो इतनी अंदर आ रही थी, मुझे पता था कि लाइन ने भी उसी खड्डे को यूज करना है और इतना आसान नहीं होने लगा क्योंकि फास्ट बॉलिंग ही बहुत बेहतरीन हो रही थी। बेसिकली ओवरऑल जो है वो ऑस्ट्रेलिया ही डिजर्व करती थी क्योंकि उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेली। फिर ह्यूज शाउट आउट देना चाहूंगा मैं सारा जंजुआ को जो कि ओवल में बैठी हुई थी, उन्होंने वहां पर सीबी आर्मी को रिप्रेजेंट भी किया, तो थैंक यू वेरी मच। और भी जो बाकी वहां पे बैठे हुए थे तो यार कोई पिक्चर्स वगैरह भेजा करो ताकि मैं आप लोगों को फीचर कर लिया करूं अपनी इन एपिसोड्स के अंदर। और दूसरी तरफ ये भी हो रहा था कि मैच कहां पे फंसा हुआ है, यहाँ पे स्टेडियम के अंदर जो है प्रपोजल्स चल रहे हैं, चुम्मी चाटी हो रही है, बस वो मौका चाहिए, हर किसी को 3 मिनट चाहिए फेमस होने के लिए, बस जिंदगी का मेरा मकसद पूरा है, अब बेशक शादी वाली मत करो। खैर मुझे उम्मीद है कि ये वीडियोस हमने बनाई है फाइनल के ऊपर वो आप लोगों को पसंद आई होंगी, आगे भी वीडियोस बनाते रहेंगे। ब्रॉडकास्टर से दोबारा से गुजारिश है कि काइंडली
काइंडली ऐसे मैचेस भी दिखा दिया करें, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस दिखाएं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच था और ये हमारे यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी था ये सब कुछ देखना कि दुनिया कहाँ पर गई थी। 2 दफ़ा इंडिया फाइनल खेल चुका है, जितना मर्जी मजाक उड़ा लें, जो मर्जी ट्रोल कर लें, लेकिन हम इस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। तो हमें ये चीज़ें एडमिट करनी पड़ेंगी और इसके ऊपर काम भी करना चाहिए। खैर, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।